कहते हैं हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और। धर्मांतरण के मामले में उत्तरकाशी पुलिस पर यह बात सटीक बैठती है। धर्मांतरण पर सबसे सख्त कानून बनाने का पहला राज्य होने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार की नाक के नीचे ऐसा क्या हुआ कि पुलिस की नींद खोलने के लिए आम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। सड़कों पर यह हुजूम प्रदेश बीजेपी सरकार और उसकी पुलिस के खिलाफ हो रहा है। नाराजगी धर्मांतरण के एक मामले को लेकर है। एक महत्वपूर्ण बजा रखा है। हमारा जो मेन मकसद है कि भैया प्रोला में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। हम हिंदू और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या धर्मांतरण पर सरकार सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित है। अब कानून बनाया तो उसे कानून को अमली जामा कौन पहनाएगा। सवाल ये भी है कि क्या धामी सरकार के कानून को धर्मांतरण कराने वाले ठेंगे पर रख रहे हैं, और क्या इस तरह के कानून बनाकर सिर्फ सरकार अपनी सियासी रोटियां सेक रही है और धर्मांतरण रोकने की जब बारी आती है तो पुलिस चुप्पी साध लेती है और जनता से जुड़े लोग इसकी जानकारी डीजीपी को सीधे फ़ोन पर देते हैं। उसके बाद भी 100 मीटर दूर चलने में पुलिस को घंटे भर का समय लग जाता है और आम लोगों को ही बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरना पड़ता है। क्या इस तारीख को ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण करवाया जा रहा था। जब हमारे लोगों को इसकी भनक लगी तो मौके पे गए और हमारे लोगों के द्वारा डीजीपी महोदय उत्तराखंड को भी इस घटनाक्रम से अवगत करवाया गया। बाजार से पुलिस चौकी से घटनास्थल की दूरी 100 किलोमीटर है और पुलिस वहां 2.5 घंटे बाद पहुंचती है और जो हमारे लोग हैं उनके खिलाफ फर्जिया मुकदमे कायम किए जाते हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में एक मिशनरी द्वारा जब ये कृत्य किया जा रहा था तब स्थानीय लोगों ने डीजीपी उत्तराखंड को फ़ोन पर इसकी जानकारी दी। साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी सूचित किया। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन सुस्त पड़ा रहा और हंगामा बढ़ने का इंतजार करता रहा। पुलिस की जांच में स्थानीय लोग ही संदिग्ध नजर आए और तो और ग्राउंड जीरो पर खबर को कवर करने गए मीडिया कर्मियों पर भी मुकदमा ठोककर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया गया। और जो दोषी हैं उनको बेल पर छोड़ दिया जाता है जिनके द्वारा जघन्य अपराध किया है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस की संलिप्तता इन षड्यंत्रकारियों के साथ है। धर्मांतरण किसने करवाया, किसके इशारे पर करवाया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी जांच करने का दावा अब पुलिस कर रही है। लेकिन उत्तराखंड की उत्तरकाशी पुलिस पर गंभीर आरोप वहां के लोग लगा रहे हैं कि धर्मांतरण करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस दौरान धर्मांतरण के कानून को अमली जामा पहनाया गया और सरकार हर कदम पर, हर मंच पर खुद अपनी ही पीठ ठोकती नजर आई, उसी दरमियान सीमांत जिले में ये धर्मांतरण का खेल कैसे हो गया। सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर है तो सरकार पर भी लोग निशाना साध रहे हैं और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। मैं डीजीपी महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और जिन लोगों की संलिप्तता पाई जाती है उनके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यदि ऐसा करने में कोई त्रुटि होती है तो यहाँ का आम जनमानस इसका प्रतिकार बहुत भयानक रूप से करेगा। पुरोला में इस तरह का आक्रोश, इस तरह के आंदोलन पहले भी होते रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ जनता का राज चलता है और एक बार लोगों का विश्वास उठा तो कानून व्यवस्था कायम रखना जिला प्रशासन के लिए भारी पड़ सकता है। पुलिस की लिपापोती और हिल हवाले के बाद उमड़ी भारी भीड़ के जुनून को देखकर ये साफ लग रहा है कि धर्मांतरण के धंधे को लेकर लोगों में कितना गुस्सा है। हम हिंदू धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म को बचाने के लिए हम किसी भी हद को पार कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे लोगों पे, मीडिया कर्मियों पे या हमारे साथियों पे जो मुकदमे हुए हैं, यदि वो मुकदमे बरकरार रहते हैं तो हम इसके लिए आगे आंदोलन करेंगे और हम कहीं पे भी जो है किसी हद तक भी गिर सकते हैं।
और इस धंधे के पीछे कौन कौन लोग हैं, जल्द ही इसका पर्दाफाश नहीं हुआ तो एक बार लोकतंत्र अपना फिर से इतिहास लिखेगा। जन आक्रोश के बाद अब जरूर कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज भी हुए हैं, जल्द ही गिरफ्तारी की बात भी की जा रही है। लेकिन इतना तो साफ है कि आम लोगों में जो भारी आक्रोश देखने को मिला, ये अब किस तरीके से आगे बढ़ेगा और जिला प्रशासन इस पर कैसे नियंत्रण करेगा, इस पर सभी की नज़र है। सामने आया था जिसके तहत कुछ लोगों पे आरोप लगाया गया है कि वे गलत तरीके से धर्मांतरण का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और विधि सम्मत जो धाराएं हैं धर्मांतरण कानून के अंतर्गत उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। और स्थानीय स्तर पर भी इस विषय को लेकर कुछ धरना और असंतोष जाहिर किया गया है और उप जिलाधिकारी ने वहाँ सभी संबंधितों से बात की है और ज्ञापन भी प्राप्त किया है और आगे जो भी नियमानुसार इसमें कार्रवाई संभव है वो सब किया जाएगा। लगातार धरने प्रदर्शन और जी, प्रशासन लगातार संपर्क में है सभी पक्षों से और हमारा अनुरोध सभी से यही है कि धरना प्रदर्शन कर अपनी बात रखने की एक बात उनके एक तरीका है, परंतु कानून के दायरे में रहकर ही इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जाएं और किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को न हानि पहुंचाई जाए।